और किसी बात पर ताबड़तोड़ सब्बल से उसके सिर पर हमला करता है और सब्बल से ताबड़तोड़ वार कर दिया और इतना वार किया कि उन्होंने भाई वहीं पे गिर गया। इसको माना ही नहीं सर, अगर फांसी दे सकता है तो उसको फांसी मिलेगी, फांसी की मांग करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। 27 तारीख के सुबह स्टेशन मरोदा में मनीष और मुकेश के बीच जमकर विवाद हो जाता है। जानकारी के मुताबिक मुकेश अपने घर से निकलता है सुबह 6 बजे, रिसाली नगर निगम में सफाई का काम करता है और सफाई के काम के लिए जा ही रहा था कि मनीष अचानक आता है और किसी बात पर ताबड़तोड़ सब्बल से उसके सिर पर हमला करता है। बुरी तरह से लहूलुहान मुकेश गिर जाता है और घायल हो जाता है बुरी तरह से। तत्काल आसपास के लोग पहुंचते और मुकेश को वहां से उठाकर भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल ले जाते हैं। उसके बाद वहां से रेफर होते हैं। मुकेश अभी फ़िलहाल भिलाई के स्पर्श अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच उसका इलाज चल रहा है। परिवार वाले परेशान हैं, गम का माहौल है घर में और परिवार पूरी तरह से गरीब बताया जा रहा है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, किसी बात को लेकर के टीका टिप्पणी हुई थी। जैसा पुलिस ने बताया, किसी बात को लेकर के टीका टिप्पणी हुई थी। मनीष तैश में आता है और मुकेश पर ताबड़तोड़ सब्बलों से हमला कर देता है। हालांकि इस पूरे मामले में मनीष को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, पर घायल मुकेश जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा है। इस पूरे विषय को लेकर के हम मुकेश के परिवार से भी चलेंगे और बातचीत करेंगे। आखिरकार पूरा मामला क्या था, कैसे मुकेश के सिर पर ताबड़तोड़ हमला मनीष ने किया, क्या कुछ इसके पीछे की कहानी थी। तो बिल्कुल अस्पताल चलते और मुकेश के परिवार वाले से बात करते हैं। एक स्पर्श अस्पताल में एडमिट है, उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम लिखते हैं? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, कौन घायल है? मेरा बड़ा भाई है मुकेश टोडर। क्या हो गया था? भैया सुबह सुबह मेरा बड़ा भाई सुबह ड्यूटी जाने के लिए घर से निकले थे। भाभी को आवाज़ लगाया कि साथ में चलो, छोड़ के आऊँ करके, क्योंकि ये भी वही काम करती है रिसाली नगर निगम में। तो जैसे वो आवाज़ लगाया, भाभी निकल ही रही थी, वो पीछे से आया और सब्बल से ताबड़तोड़ वार कर दिया और इतना वार किया कि उन्होंने भाई वहीं पे गिर गया। स्कूटी उसके ऊपर गिर गया। स्कूटी गिरने के बावजूद भी वो मारता रहा। भाभी अकेली थी, छुड़ा नहीं पाई। उसके बाद पड़ोसियों लोग देखे तो लोग छत से ऊपर में खड़े थे और नीचे आए। नीचे आने के बाद वो लोग छुड़ाने की कोशिश किए। सब्बल को उसके हाथ से छुड़ाने के बाद भी वो लड़का पत्थर उठाया था मेरे भाई को मारने के लिए। मेरे भाई बुरी तरह से घायल होने के बाद भी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी मारता ही रहा था वो। तो ये बताइए, अभी आईसीयू में एडमिट है, इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने क्या बताया, कितना गंभीर है और किस बात को लेकर के विवाद हुआ था? किस बात को लेकर विवाद था उसका तो पता नहीं, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं हुआ था। और डॉक्टर स्थिति बहुत गंभीर है ऐसे बता रहे हैं। दवाई और दुआ की ही जरूरत है ऐसे बोले हैं। परिवार में कौन कौन है? मतलब आपके हस्बैंड है जो भी एडमिट है, बच्चे कितने हैं, क्या पढ़ते हैं? लड़का 7वीं पढ़ता है, बड़ी लड़की 3री और एक अभी स्कूल नहीं जाती है। घर में मतलब कहा जा सकता है कमाने वाले वही है? कमाने वाले वही एक ही थे, घर को पूरा वही संभालते थे सर। अभी डॉक्टर क्या बता रहे, गंभीर है अभी? हाँ, स्थिति बहुत गंभीर है बता रहे हैं। कितना दिन और मतलब इलाज चलेगा, ऐसा कुछ? इलाज तो कई महीनों या साल भी लग सकते हैं ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, तो घर परिवार कैसे चलेगा फिर आप लोगों का? अब उसी के भगवान भरोसा ही है सर। अब इतना परिवार, हम लोग 3 बच्चे हैं, 3 हम लोग हैं और वो भी बीमार है। हमारा भी स्थिति तो बहुत गंभीर है ना। आप क्या करते हो? मैं भी मतलब निगम में हूँ, काम करती हूँ, कर्मचारी हूँ। मतलब सफाई में है? हाँ, सफाई कर्मचारी। हाँ, तो बमुश्किल ज़्यादा तनख्वाह तो आपका होगा नहीं? नहीं, सिर्फ 9,000 तक। 9,000 रुपये। तो घर परिवार भी चलाना है, अस्पताल का खर्च भी देखना है, तो कैसे होगा? और सरकार से और प्रशासन और पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हो? मदद चाहेंगे सर कि हमारा मदद करे कुछ। और जो बहुत मदद की जरूरत है। अब तो हमारे यहाँ कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं एक ही दिख रही हूँ। हाँ, अब पुलिस प्रशासन से क्या कहें, जो मारा है उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए उसको तो छोड़वाना ही नहीं सर। अगर फांसी दे सकता है तो उसको फांसी मिलेगी, फांसी की मांग कर रहे हैं हम उसको फांसी। मतलब पहचान का ही था क्या वो लड़का जो मारा है? पहचान की है, जो हमारे आमने सामने है ना सर, वो तो पहचान का ही है। हाँ,
मतलब किस बात नहीं पता चल पाया कि किस बात पे झगड़ा हुआ? पता नहीं चला है बात की क्यों मारा है वो। पुलिस थाने गए थे आप लोग? हाँ हम लोग गए थे तो उस समय ना सुबह टाइम था तो नहीं जगह थे पुलिस वाले, तो हम लोग ना सीधा अस्पताल आए। तो एफआईआर वगैरह कराया कि नहीं कराया? कराए हैं, हो गए है FIR। हाँ और जो मारा था वो अभी हाँ वो भी अंदर हो गया है। क्या हाँ नाम था मारने वाले का? मनीष कोसरे। हाँ तो बिल्कुल पीड़ित परिवार को आपने सुना, काफ़ी दुख की स्थिति अभी इनके ऊपर बीत रही है, क्योंकि कमाने वाला इकलौता आदमी था जो अभी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस को आगे एक्शन लेना है, किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई करती है और किस प्रकार से इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है, या तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल तो पूरे घटनाक्रम को विस्तार से आपको मुकेश के परिवार वाले ने बताया कि क्या कुछ 27 तारीख को सुबह हुआ था, मुकेश कहाँ जा रहा था कि अचानक मनीष पहुंचता और कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस पूरे मामले में परिवार वाले ने क्या कुछ कहा यह तो आपने सुना, पर इस विषय को लेकर भिलाई नगर CSP सत्यप्रकाश तिवारी से भी हम बात करेंगे, वो इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। नेवई थाना क्षेत्र के स्टेशन मरोदा में प्रार्थिया कुमारी टोडर हैं। इन्होंने एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया कि इनका लड़का मुकेश टोडर घर के बाहर मोटरसाइकिल पे बैठा था। इसी दौरान पड़ोस का रहने वाला मनीष कोसरे अचानक पुराने विवाद को लेकर के आया उसके पास और उसके सिर पे उसने सब्बल से अचानक संघातिक प्रयास किया और उस प्राणघातक हमले में उसको गंभीर चोटें आई। जो मुकेश टोडर था उसको तत्काल हॉस्पिटल में जा करके एडमिट किया गया, जो वर्तमान में उपचारार्थ वो हॉस्पिटल में स्पर्श हॉस्पिटल सुपेला में एडमिट है। प्रकरण में कुमारी टोडर की रिपोर्ट पर मनीष कोसरे के विरुद्ध हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS का एक आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान मनीष कोसरे को गिरफ्तार किया जाकर के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। अभी तक जो विवेचना है, विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि मनीष कोसरे की शादी को 2-3 वर्ष हो गए। इसी दौरान बात में जो मुकेश टोडर ने उसको शायद बच्चे नहीं होने की बात को लेकर कुछ बोला था, उसको लेकर के नाराज़ था मनीष कोसरे और इसी नाराज़गीवश उसने ये प्राणघातक हमला करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया है। स्थिति अभी कैसी है? वर्तमान में स्थिति जो है उसकी सामान्य नहीं है, गंभीर चोटें हैं और वो ICU में एडमिट है। तो बिल्कुल मुकेश के परिवार वाले की बात आपने सुनी, CSP भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी की बात आपने सुनी। साफ तौर पर गंभीर तरीके से सबलों से जिस प्रकार से हमला हुआ था और डॉक्टरों की निगरानी में मुकेश का इलाज भिलाई के स्पर्श अस्पताल में चल रहा है। ज़िंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा। परिवार काफ़ी गरीब है, परिवार ने बताया वो काफ़ी गरीब और ले दे करके अस्पताल का जो फीस वो पे कर पा रहे हैं, पर आगे पे कर पाएंगे या नहीं, ये तो बड़ा सवाल उनके सिर पर भी मंडरा रहा है। पूरा विस्तार से उन्होंने कहा अब आगे उनको न्याय की आवश्यकता है, न्याय की दरकार है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की बात वो कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए और ज़रूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।